हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं BTTH की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाली हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो एक बार चैनल चेक कर लेना, मिल जाएगी। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होता है जहाँ शाओयान की बातें सुनकर हुओ के फादर और एसिस्टर हुओ या दोनों बोलते हैं तुमने हुओ को ठीक कर दिया। इसके लिए बर्निंग फ्लेम वैली बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है और अब तो हम अलायंस को भी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो क्या अब तुम हुओ से शादी कर सकते हो? जिसको सुनकर जियाओ यान का फेस लाल हो गया था और वह बोलता है, सीनियर, मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद हम फ्लावर सेट के एक फॉबिंग जगह पर यूनियन को देखते हैं। फॉबिंग जगह मतलब जहां पर किसी का आना जाना मना हो, जहां तभी उसके सामने मौजूद गुफा के अंदर से एक आवाज आता है जो बोलता है क्या फॉलिंग स्टार पवेलियन फ्लावर्स के साथ मिलकर एक अलायंस को बनाना चाहता है जो हॉल ऑफ सोल्स से फाइट करेगा। जिस पर यूनियन बोलती है, बिल्कुल ग्रेट एल्डर फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग चीफ मास्टर यानी कि जिया यान ने हमारे फ्लावर सेट का काफी मदद किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एल्डर प्लीज इसके लिए तैयार हो जाएं। जिसको सुनकर उस गुफा के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। हम फॉलिंग स्टार पवेलियन में जियाओ यान को देखते हैं जो बोल रहा था, मास्टर यूनियन ने लेटर भेजकर मुझे बताया कि फ्लावर सेट के फर्स्ट एल्डर और ग्रेट एल्डर दोनों ही अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए और अभी के लिए हमारे इस अलायंस में बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेट ज्वाइन होने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए इतनी पावर काफी नहीं होगी। जिसके साथ ही यहाँ पर एक और ऐसा सेक्ट है जो काफी पावरफुल तो है, साथ ही में वह किसी ऑल्केमिस्ट के लिए एक हेवन से कम नहीं, लेकिन वह किसी मैटर में इंटरफेयर नहीं करते, जिस वजह से उनको इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए राजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर जियान मास्टर याला के फ्रेंड जुवान कोंग जी के बारे में बात कर रहा था, पर मास्टर तो उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे और बोल हैं आज मौसम कितना अच्छा है। ना तो जियान बोलता है, मास्टर सीनियर जुआन कोंग जी आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, केवल आप ही ऐसे पर्सन हैं जो पिल टावर को इस अलायंस में ज्वाइन करने के लिए राजी कर सकते हो। तो फिर मास्टर फेन जूजे मास्टर याओ लाओ को मोटिवेट करते हुए बोलते हैं, लाओ तुमने जो गलतियां करी थी तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा, तुम्हें पिल टावर जाकर उसकी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए राजी करना पड़ेगा। जिसको सुनकर जियाओ यान, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या आपने कोई गलती करी थी? तो फिर मास्टर फेन जूजे एक्टिंग करते हुए बोलते हैं, जुआन यही जिसका दिल प्यार से भरा हुआ था, जिसने सभी को रिजेक्ट कर दिया था सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के लिए, पर आखिर में उसका भी दिल टूट गया। जिसको सुनकर मास्टर बोलते हैं, अपनी बकवास को बंद करो, जियान और बाकी लोगों को इसके बारे में नहीं पता, पर तुम्हें तो उसके बारे में पता है ना कि क्या हुआ था। जिस पर मास्टर फेन जूजे बोलते हैं, आखिर कोई इतने समय बाहर की दुनिया में ट्रेवल करने के बाद पिल टावर वापस क्यों नहीं जाना चाहता? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो मास्टर गुस्सा करते हुए वे बोलते हैं, नाटक मत करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होती कि तुम उसका सामना कर सकते थे। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां जुआन यही बोल रही थी, मुझे अपने फ्यूचर हस्बैंड से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस जहां भी मैं जाऊं वो मुझे फॉलो करें, मेरी हर बात को माने और चाहे मैं कुछ गलत ही क्यों ना करूं वह उसमें भी मेरा साथ दे। तो मास्टर बोलते हैं, क्या होगा अगर तुमने जैसा कहा वो नहीं कर पाया? तो जिस पर जुआन यही बोलती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां मास्टर की बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडूसा और किंग लिन बोलती हैं, सीनियर आप एक नंबर के कायर हो, डरपोक हो। ये एक लड़की के लिए नॉर्मल सी बात होती है जो वह अपने हस्बैंड से चाहती है, आप तो एक इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। जिसको सुनकर मास्टर रोते हुए जियान को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, जियान मेरे प्यारे बच्चे, केवल तुम ही मुझे समझ सकते हो, मैं उसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। तो जिया यान बोलता है, मास्टर आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप इस तरह से एल्डर जुआन के विश्वास को नहीं तो डांट सकते, और वैसे भी मैंने ऑलरेडी पिल टावर को लेटर भेज दिया है कि आप वहां पर आ रहे हो, इसीलिए अब तो आपको चलना ही पड़ेगा और एल्डर जवान का सामना भी करना पड़ेगा। और फिर हम 5 दिनों बाद पिल टावर के एक जगह पर एल्डर जुआन को देखते हैं जो बोल रही थी, कितने साल बीत गए,
क्या मैं इतनी ज्यादा डराव नहीं हूँ कि तुम्हें देखने के लिए मुझे इस तरह से तुमको यहाँ लाना पड़ा। जहाँ एल्डर जुआनई ने मास्टर को बांध कर रखा था, जो नहीं जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। और फिर मास्टर सीरियस होते हुए बोलते हैं, जुआनई आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं उस समय इसके लिए तैयार नहीं था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, जिसको मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। मैंने तुमको बहुत ज्यादा इंतजार कराया, मुझे माफ कर दो। जिसको सुनकर एल्डर जुआन यही हंसते हुए बोलती है, इंतजार वह भी तुम्हारा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जिसको सुनकर मास्टर शॉक हो गए थे। और वहीं जियान और मास्टर फिजूजे जो छुपकर उनकी बात सुन रहे थे, वह भी हैरान हो गए थे। और फिर एल्डर जुआन यही बोलती है, उस समय की बात अलग है, तब तुम काफी हैंडसम थे, जिस वजह से मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी। लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट यंग और क्यूट लोगों में है, और वैसे भी मेरा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, जिसको मैं इस तरह से तुम्हारे ऊपर वेस्ट नहीं कर सकती। जिसे सुनकर मास्टर अपने चेस्ट को पकड़ते हुए बोलते हैं, ओह माय गॉड, तो तुमको केवल मेरे चेहरे से प्यार था? जिस पर एल्डर जुआन यही बोलती है, पहले तुम काफी हैंडसम थे, पर अभी तुम काफी ओल्ड हो चुके हो और बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो। जिसको सुनकर तो जैसे मास्टर पागल ही हो चुके थे। और तभी वहाँ पर मास्टर जुआन कुंग जी हंसते हुए बोलते हैं, याओ लाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुमको भी किसी लड़की से इस बात को सुनने को मिलेगा। जहाँ मास्टर जुआन कुंग जी को वहाँ पर देख जियान शॉक होते हुए बोलता है, सीनियर आप यहाँ पर कैसे? तभी मास्टर याओलाओ मास्टर जुआन कुंग जी को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें इसके बारे में ऑलरेडी पता था, फिर भी तुमने मुझे इसमें फंसाया। जिस पर मास्टर जवान कुंग जी बोलते हैं, तुम्हें इतने सालों बाद तुम्हारी बॉडी वापस मिल गई और तुम जिंदा हो गए, पर तुमने एक बार भी एक लेटर लिखकर मुझे इसके बारे में बताने का कष्ट नहीं किया, जिसके लिए यह तो बस मेरा एक छोटा सा बदला था। ऐसा बोलकर मास्टर जुआन कुंग जी वहाँ से भागने लगते हैं। तो मास्टर यावला जुआन कुंग जी के पीछे जाते हुए बोलते हैं, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जहां मास्टर जुआन कुंग जी बोल रहे थे, पहले उसके लिए तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। वहीं जियाओ यान दोनों मास्टर को इस तरह से बच्चों की तरह फाइट करते हुए देख बोलते हैं, ये क्या है? मैंने नहीं सोचा था कि मास्टर यावला और मास्टर जुआन कुंग जी के बीच इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होगी। दूसरी तरफ एल्डर्स यही को देखते हैं, जो काफी सैड लग रही थी, क्योंकि वह अभी भी मास्टर को पसंद करती है, और अगर मास्टर उनको मनाने की कोशिश करते हैं तो एल्डर जुआन यही जरूर से मान जाती। पर वह मास्टर की बातों से समझ गई थी कि याओ लाओ अब ऐसा कुछ नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने खुद ही मना कर दिया था। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां मास्टर जुआन कुंग जी बोल रहे थे, हमें जियाओ यान के लेटर से उसके अलायंस बनाने के बारे में पता चला, जो कि काफी अच्छी बात है, जिसके लिए हम सभी भी तैयार हैं। तो मास्टर बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल जो चाहता है उसको हासिल करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होता है, जिसके लिए उसने कई बार पिल टावर पर भी अटैक किया है, जिस पर एल्डर तियानो है। यावला ने बिल्कुल सही कहा। हॉल ऑफ सोल ने सबसे बड़ा अटैक तो पिल टावर के पहले हेड यानी मास्टर पर किया था, जिसे पिल टावर कभी भी भूल नहीं सकता, जिसके बारे में जानकर जिया यान शॉक हो गया था और बोलता है, क्या पिल टावर के पीछे भी एक स्टोरी है? जिस पर मास्टर जुआन कोंग जी बताते हैं, पिल टावर के जो पहले हेड यानी कि मास्टर थे, वह बहुत ज्यादा काइंड नेचर के और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन थे। एक बार उन्होंने फाइट के दौरान एक अनाथ बच्चे को बचाया। उन्होंने उसे बहुत प्यार दिया और अपने डिसिप की तरह सब कुछ सिखाया, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उस लड़के को हॉल ऑफ सोल ने भेजा है। और जब उसकी आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील हो गई, तो पिल टावर के हेडमास्टर उसे अपने एक डिसिप की तरह ट्रीट करने की वजह से कोई पनिशमेंट नहीं दे सके और उन्होंने उसे जाने दिया। लेकिन वह लड़का हुनहूज ने हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स से मदद लेकर हेड पर अटैक करके उन्हें जान से मार दिया। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल की पावर इस पूरे सेंट्रल प्लेन में सबसे ज्यादा है, लेकिन पिल टावर के ज्यादातर लोग अल्केमिस्ट हैं, जिस वजह से वह फाइट करने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। और अगर हम बदला लेना भी चाहते हैं तो हमारी पावर इतनी नहीं होती कि हम हॉल ऑफ सोल का सामना कर सकें, जिस पर एल्डर टिया लेई बोलते हैं। इसलिए अगर हम सभी एक साथ मिल जाएं तो हमारे पास एक उम्मीद होगी कि हम हॉल ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर एल्डर जुआन यही भी बोलती है, पिल टावर के साथ ही और भी ज्यादा पावरफुल सेक्ट को हॉल ऑफ सोल की वजह से काफी कुछ खोना पड़ा है। तो अगर हम इस अलायंस को बनाते हैं तो और भी पावरफुल लोगों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। जिसको सुनकर जियाओ यान खुद
खुश होते हुए बोलता है, इसका मतलब कि पिल टावर भी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। जिस पर मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी भी पिल टावर इस अलायंस को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो जियाओ यान पूछता है, सीनियर लेकिन ऐसा क्यों? जिसको सुनकर मास्टर याओ लाओ जियाओ यान को बताते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि पिल टावर के अलायंस को ज्वाइन करने के लिए यह तीनों अकेले डिसाइड नहीं कर सकते। इसको सुनकर जियाओ यान शॉक होते हुए बोलता है, क्या मुझे लगा था सीनियर जुआन कोंग जी एल्डर टियाले और एल्डर जुआने से भी कोई ऊपर नहीं है। वह तो तीनों ही पिल टावर के सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर हैं। तो फिर मास्टर बताते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों से भी पिल टावर के एल्डर्स का एक काउंसिल है जो पिल टावर के सभी बड़े मामलों पर बात करती है और किसी स्पेशल मैटर पर कोई चीज डिसाइड करने के लिए वोटिंग होती है, और उस काउंसिल में मौजूद एल्डर्स ही पिल टावर के असली पावर हैं। और फिर मास्टर जुआन कोंग जी बोलते हैं, उस एल्डर काउंसिल में हमें केवल 3 सीट ही मिली है, जिसमें से एक एल्डर टिया लेई का, दूसरा जुआन यई का और एक मेरा है। और जैसे ही मुझे तुम्हारे लेटर से अलायंस के बारे में पता चला, मैंने तुरंत ग्रैंड एल्डर काउंसिल को इसके बारे में बता दिया और उनको अलायंस को ज्वाइन करने के लिए बोला। लेकिन एल्डर काउंसिल के कुछ जिद्दी लोग इसके लिए बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। तो जियाओ यान बोलता है, इसका मतलब कि हम हार गए। जिस पर मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एल्डर काउंसिल के 5 एल्डर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं, पर बाकी के 5 एल्डर इसके खिलाफ हैं। जिसको सुनकर जियान बोलता है, इसका मतलब कोई रास्ता नहीं है। तो फिर एल्डर जुआन यही बोलती है, नहीं, अभी भी हमारे पास एक रास्ता है ना। दिन बाद ग्रैंड एल्डर काउंसिल के लिए एक न्यू एल्डर को चूज किया जाने वाला है। तो यान खुश होते हुए बोलता है, इसका मतलब कि अगर हमें उस एल्डर का सपोर्ट मिल जाए तो पिल टावर भी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस पर तीनों मास्टर से बोलते हैं, ऐसा होना एकदम इम्पॉसिबल है। जिसको सुनकर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, कहीं ये वह तो नहीं? जिस पर जुआन कोंग जी बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही गेस किया, ये वही है। तो फिर एल्डर टियाली ही बोलते हैं, ग्रैंड एल्डर काउंसिल का जो नया एल्डर होने वाला है वो याओ लाओ का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसको सुनकर मास्टर फेन जूजे बोलते हैं, मैंने भी उसके बारे में सुना है। लास्ट टाइम जब यावला ने पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तो उसमें ओल्ड डीमन हुओ ने भी पार्टिसिपेट किया था, जहां वह याओ लाओ से पिल गैदरिंग कंपटीशन में हार तो गया था, साथ में उसने अपने गर्लफ्रेंड को भी खो दिया था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड याओ लाओ को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद से वह या लाओ का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और फिर मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं, उस दिन के बाद से ओल्ड डीमन हु याओ लाओ से हर एक चीज में उसके खिलाफ हो गया। अगर याओ लाओ किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है तो ओल्ड डीम हुओ जरूर से उसके खिलाफ होगा। और जबकि तुम याओ लाओ के डिसिप हो, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है ओल्ड डीमन हुओ इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा कि पिल टावर अलायंस को ज्वाइन करें। तो जियान बोलता है, ओल्ड डीमन हो अभी ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एल्डर नहीं है, तो हम उनका बैंड बजा सकते हैं। जिस पर मास्टर यावलाओ बोलते हैं, बहुत बढ़िया आइडिया। जिसको सुनकर एल्डर जुआन यही गुस्सा होते हुए बोलती हैं, आखिर तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अगर तुमने ऐसा कुछ किया भी तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तो मास्टर जियाओ यान को चुप करते हुए बोलते हैं, यह तो बस एक मजाक था, तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं। और फिर मास्टर यावलाओ जवान कोंग जी से वो बोलते हैं, हमें ओल्ड डीमन हुओ की बैंड बजाने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें उसको ग्रैंड एल्डर काउंसिल का एल्डर नहीं बनने देना है, जिसके लिए हमें एक एल्केमिस्ट की जरूरत है जो उससे ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एल्डर सीट के लिए कंपटीशन करे। तो मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं, पिल टावर में कोई भी इतना काबिल नहीं है कि वह ओल्ड टीम हुओ के साथ कंपटीशन कर सके। जिस पर एल्डर जुआन यही बोलती हैं, तुम उसके खिलाफ कंपटीशन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि तुमने पिल टावर को छोड़ दिया था अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, जिस वजह से अब तुम पिल टावर के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मास्टर बोलते हैं, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, हमारे पास अभी भी एक ऐसा अल्केमिस्ट है जो ओल्ड डीमन हुओ के साथ कंपटीशन कर सकता है। और फिर हम 3 दिनों बाद पिल गैदरिंग अरीना को देखते हैं, जहां काफी सारे अल्केमिस्ट मौजूद थे जो बातें कर रहे थे कि पिल टावर से आखिर कौन होगा वह जो ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एल्डर के लिए चूज किया जाएगा। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं, मेरे हिसाब से इसके लिए सबसे ज्यादा स्टेबल एल्डर हुओ है। जहां फिर हम वही मास्टर यावल के सबसे बड़े दुश्मन पिल टावर के एल्डर ओल्ड डीम हुओ को देखते हैं। तभी पूरा आसमान काफी सारे कलर से भर जाता है और वहां पर पिल टावर के ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं जो कि दाऊशन के 2 स्टार पर होते हैं। और फिर बोलते हैं, जब सभी लोग तैयार हैं
तो पिल टावर के ग्रैंड एल्डर काउंसिल के लिए एल्डर को चूज करने का ये कंपटीशन अब शुरू होता है। पर तभी वहां पर मास्टर और जियान आ गए थे, जहां वहां पर आने के साथ ही मास्टर याओ लाओ ओल्ड डीमन हुओ को चिढ़ाते हुए बोलते हैं, ओए मंकी, बहुत ज्यादा टाइम हो गया हमें मिले हुए, तुम तो और भी ज्यादा धीरे धीरे मंकी की तरह बनते जा रहे हो। जहां मास्टर यावला को देखकर ओल्ड ह्यूमन हुओ बोलते हैं, एल लता है तुम्हारे जिंदा होने का न्यूज सही था, पर तुम इस ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एल्डर के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मास्टर बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ, इस बार तो तुम्हारा सामना करने के लिए मेरा डिसिप ही काफी है। जिस पर जियाओ यान ओल्डर डिमन हुओ को ग्रीट करता है। जहां जैसे ही सभी लोग जियाओ यान को देखते हैं, वो बोलने लगते हैं, जियाओ यान ये तो काफी यंग है, पर फिर भी ये दाओशिंग पर पहुंच चुका है, जिसके साथ ही ये पिछले पिल गैदरिंग कंपटीशन का विनर भी है। तो फिर मास्टर बोलते हैं, मुझे यकीन है इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन के साथ मेरा डिसिप जरूर पिल टावर के ग्रैंड एलर काउंसिल के एल्डर पोजीशन के लिए क्वालिफाइड होगा। जिसको सुनकर पिल टावर के ग्रैंड एल्डर बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें पिल टावर के ग्रैंड एल्डर काउंसिल के लिए पार्टिसिपेट करना बच्चों का खेल लगता है? मैं इसके लिए तुमको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता हूँ। और वैसे भी ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम ऐसे ही चले आओ। जिसको सुनकर जियाओ यान बोलता है, मास्टर आपकी तो यहाँ पर जैसे कोई इज्जत ही नहीं है, क्या हुआ? अगर मुझे ग्रैंडलर काउंसिल के लिए पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला तो जिस पर मास्टर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम पिल टावर के ग्रैंड काउंसिल के सिलेक्शन राउंड के लिए बिल्कुल ही काबिल हो, इसीलिए तुम इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। और तभी ग्रैंड एल्डर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारे डिसिप की पावर जिस पे तुम्हें इतना विश्वास है। और ग्रैंड हेल्डर ऐसा इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जब मास्टर याओ लाओ पिल टावर में थे तो उनकी पिल रिफाइनिशिव बनाया है, तो जरूर उसमें भी कोई बात होगी। जहां ग्रैंड एल्डर के राजी हो जाने पर जियान उनको थैंक यू बोलता है ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एल्डर पोजीशन के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। जहां ओल्ड एवन हुआ बोल रहा था, मैं जानता हूं तुमने पिल गैदरिंग कंपटीशन में 5 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था, पर तुम्हें उसके लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह मेरे सामने कुछ भी नहीं और मैं इस ग्रैंडलर काउंसिल के सिलेक्शन में 9 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करके जीत जाऊंगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जियो यान काफी यूनिक तरीके से अपने 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करते हुए अपने सबसे पहले 9th ग्रेड के पिल को रिफाइन करने वाला है। इतना ही काफी है आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड करने के लिए गाइस। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।